ओके, सो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं FPTF 1 चैप्टर 16 के क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 16 इज़ अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड पहले है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग कैप्लन बुक की। जे वर्क्स फॉर अ सेल्स डिपार्टमेंट। The processes for raising a sales invoice have recently changed. He has asked to watch another member of staff who has trained in the new process raise a sales invoice before he attempts to do it himself. According to Kolb, where is Jay starting on the learning cycle? कॉल्ब ने 1984 में लर्निंग साइकिल दिया था। इसमें उसने कहा था कि जब भी किसी इंसान ने कोई चीज़ सीखनी होती है, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अगर करनी होती है या अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करनी होती है, तो उसके 4 स्टेजेस होते हैं। पहला बहुत बेसिक स्टेज होता है जिसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन। पहले इंसान किसी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता है, प्रॉब्लम के साथ साथ रीज़न को समझने की कोशिश करता है, उन रीजंस के साथ साथ कोई लॉजिक बनाने की कोशिश करता है। तो पहला स्टेप होता है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन। उसके बाद जब उसको रीजन समझ आ जाते हैं तो उनको कंफर्म करने के लिए वो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करता है। जब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर उसको रियल लाइफ में अप्लाई करता है, और जब रियल लाइफ में अप्लाई करके उसके पास एक्सपीरियंस आ जाता है तो फिर उसके बाद रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन होता है। ये अपने एक्शंस को अप्लाई करने के बाद अपने एक्शंस को रिव्यू करता है कि मैंने जो अभी प्रोसेस अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल जिस चीज़ का एक्सपीरियंस किया, ये कैसा था, ये अच्छा था, ये बुरा था, इसमें क्या बेहतरी हो सकती थी। वो अपने आप को ये एक फीडबैक दे रहा होता है या परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहा होता है। अब इसमें इस मॉडल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि लर्निंग साइकिल हमेशा ही एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन से ही स्टार्ट हो। वो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। एक टर्म अक्सर हम यूज़ करते हैं, सेल्फ टॉट। सेल्फ टॉट का मतलब ये है कि ये बंदा जो है इसने कोई चीज़ सीखी है और किसी उस्ताद से नहीं सीखी, किसी बुक से नहीं सीखी, खुद से सीखी है। तो जो लोग सेल्फ टॉट होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, कंक्रीट एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। वो डायरेक्टली एक काम शुरू करते हैं, काम करते हुए उनको प्रॉब्लम आते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं, और काम करते करते उनको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं। किसी बुक से नहीं सीखते, किसी टीचर से नहीं सीखते, बल्कि सेल्फ टॉट होते हैं। तो उनका लर्निंग साइकिल स्टार्ट होता है कंक्रीट एक्सपीरियंस से एंड गो टू रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। फिर उसके बाद अक्सर वो उसी को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन कर देते हैं, एक बड़ी एज में जाके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद बुक्स वगैरह भी लिखना शुरू कर देते हैं, और फिर उस पर लोग फर्दर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो ये साइकिल जो है इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, और ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन से ही स्टार्ट हो। अब जे जो है वो एक सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। अब वो इनवॉइस बनाना सीखना चाहता है, तो वो कैसे सीख रहा है, जब दूसरा बंदा कोई काम कर रहा है उस काम को देख के, उसको ऑब्जर्व करके वो सीख रहा है। तो उसका लर्निंग प्रोसेस इन चारों स्टेजेस में से कौन से स्टेज से स्टार्ट होगा, क्या ख्याल है? नहीं, अगर वो इनवॉइस खुद से बना रहा होता, ठीक है, वो ऑफिस में काम कर रहा है, इनवॉइसेस बनाना सीखना चाहता है और वो खुद से इनवॉइसेस बना रहा है, पहले गलत बना रहा है, फिर सही बना रहा है, फिर गलत बना रहा है, फिर सही बना रहा है, वो होता कंक्रीट एक्सपीरियंस। वो खुद इनवॉइस नहीं बना रहा, वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो दूसरों को देख के सीख रहा है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। वो पहले दूसरे को काम करता हुआ देख रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, जब उसको समझ आ रहा है कि ये बंदा काम कैसे कर रहा है, फिर वो भी उसको कॉपी एंड पेस्ट कर रहा है। ये क्या होती है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तो उसका लर्निंग साइकिल स्टार्ट होगा रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन से। क्लियर विद दिस? ओके। कंक्रीट एक्सपीरियंस, अगर वो इनवॉइसेस खुद बना रहा होता और सीख रहा होता, इसे कंक्रीट एक्सपीरियंस कहते हैं। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन मतलब ये कि वो लैपटॉप पे खोल लेता, एक रियल इनवॉइस ना बनाता कस्टमर के लिए, बल्कि एक फेक या डमी इनवॉइस बना के उस पर प्रैक्टिस करता, वो होता है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। दूसरे को देख के बनाना सीख रहा है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, वो एक बुक ले लेता और बुक में पढ़ता कि इनवॉइस बनाने का तरीका क्या होता है, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन। क्लियर विद दिस? तो ऑप्शन सी जो है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है, यू हैव बीन आस्क्ड टू कमेंट ऑन द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच फॉर ट्रेनिंग अकाउंट स्टाफ in the use of a new payroll system. Which of the following arguments would you put forward for choosing an on the job approach?
आप एक न्यू पेरोल सिस्टम अपने डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि अपने सीनियर को कन्वेंस करो कि ऑन द जॉब अप्रोच या ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाए एम्प्लॉयज़ को। ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ये होती है कि आप अपने एम्प्लॉय को कहते हो कि आप चले जाओ एक कॉन्फ्रेंस या एक वर्कशॉप अटेंड करो, वहाँ पे इस पेरोल सिस्टम के बारे में सीखो और फिर आके काम करो अपने डिपार्टमेंट में। ऑन दी जॉब या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ये होता है कि आप अपने एम्प्लॉय को कहते हो ये पेरोल सिस्टम हमने बना दी है, अब आप डेली का काम करना इस पे शुरू करो। आता है या नहीं आता, आप काम करना शुरू करो, साथ साथ हम आपको सिखाएंगे। जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे। तो जैसे जैसे आप काम करते जाते हो आप उस सिस्टम को सीखते जाते हो। इसे कहते हैं ऑन दी जॉब अप्रोच। अब इन चारों में से कौन सा आर्गुमेंट वैलिड हो सकता है टू कन्विंस योर सीनियर कि ऑन दी जॉब ट्रेनिंग दी जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल, एबिलिटी टू ऑफ लर्नर्स टू कंसंट्रेट ऑन दी लर्निंग प्रोसेस। नहीं, यहाँ पर लर्निंग प्रोसेस पे कंसंट्रेट नहीं हो रहा, यहाँ पे जॉब पे कंसंट्रेट हो रहा है, यहाँ पे काम पे कंसंट्रेट हो रहा है। ठीक है, अगर वो लर्निंग प्रोसेस पे ही उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस करना होता तो वो किसी ट्रेनिंग पे भेजते, किसी कॉन्फ्रेंस पे भेजते, किसी वर्कशॉप पे भेजते। सो दैट्स नॉट द केस हियर। रिस्क ऑफ एरर्स, ये भी आर्गुमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि रिस्क ऑफ एरर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। कब? जब ऑन द जॉब अप्रोच आप यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय को एक सिस्टम यूज़ करना नहीं आता, वो जब उसको यूज़ करने की कोशिश करेगा, काम करेगा, रिस्क ऑफ एरर्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये तो आर्गुमेंट्स नहीं हो सकता, ये तो वाकई में एक रिस्क है। थर्ड, रेलिवेंस टू द इनफॉर्मल कस्टम्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द डिपार्टमेंट। अब ऑन दी जॉब अप्रोच हो या ऑफ दी जॉब अप्रोच हो, दोनों के दोनों ही फॉर्मल प्रैक्टिस हो सकते हैं एक डिपार्टमेंट के। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे रहे हो तो ये एक इनफॉर्मल प्रैक्टिस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फोर्थ, एप्लीकेशन ऑफ लर्न स्किल टू द जॉब, कि आपने जो स्किल सीखा है उसको अपनी जॉब पे अप्लाई करो। सो यस, ये सबसे बड़ा आर्गुमेंट और सबसे वैलिड आर्गुमेंट हो सकता है टू कन्विंस समवन फॉर ऑन द जॉब अप्रोच, कि साथ साथ आप सीख रहे हो, साथ साथ आपको एक स्किल आ रहा है और साथ ही अपनी जॉब पे अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि अगर आप अपने एम्प्लॉय को कहीं बाहर ट्रेनिंग के लिए भी भेजोगे, वापस आके उसने अपनी जॉब पे ही उसको अप्लाई करना है, तो बेहतर है जॉब पे रहते हुए उसको स्किल सिखाओ, एक दफ़ा वो स्किल सीखे और साथ ही उसको अप्लाई करे। जैसे अगर मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, साथ ही उसके क्वेश्चन भी करा देता हूँ। फ़ायदा क्या होता है कि जैसे ही आपने टॉपिक पढ़ा, साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दी या असाइनमेंट प्रैक्टिस कर दी, तो वो टेस्ट हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप पूरी बुक कंप्लीट करो, उसके बाद रिवीजन की स्टार्ट करो। अब वो इतना ज़्यादा बेहतर अप्रोच नहीं होगा। सो एप्लीकेशन ऑफ लर्न स्किल टू द जॉब, ये सबसे वैलिड ऑप्शन है। क्लियर विद दिस? नेक्स्ट है, P has been identified using Honey and Mumford's learning style questionnaire as a pragmatist learner. अब pragmatist learner क्या होता है? जो practical approach से सीखता है। ये वो बंदा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने उसको सिखाना, अगर किसी बंदे को आपने सिखाना है ना कि आप गाड़ी चलाना सीखो, तो उसके चार तरीके हो सकते हैं। पहला, थ्योरी। पहले तो आप उसको वीडियोस दिखाओ, उसको बुक दो कि देखो ये बुक है, इसमें पढ़ो कि ये रेस का फंक्शन होता है, ये एक्सेलरेशन का फंक्शन होता है, ये जो है गियर इस तरह चेंज होते हैं, उसको बुक दो। ये क्या है? थ्योरिस्ट है। जो बुक पढ़ के गाड़ी चलाना सीख ले उसे कहते हैं थ्योरिस्ट। रिफ्लेक्टर्स, मैं फॉर एग्जांपल किसी बंदे को गाड़ी चलाना सिखाना चाहता हूँ तो मैं उसको कहूँगा कि आप मेरे साथ पैसेंजर सीट पे बैठो, मैं गाड़ी कैसे ड्राइव कर रहा हूँ मुझे देख के सीखो। ये रिफ्लेक्टर्स हैं। एक्टिविस्ट, एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल किया कि मैं एक सिमुलेटर दे दूंगा फॉर एग्जांपल उसको, जिसको मैं चाहता हूँ कि वो गाड़ी चलाना सीखे, और वो सिमुलेटर पे उसकी प्रैक्टिस करेगा बार बार। अब सिमुलेटर क्या, वीडियो गेम की तरह होगी, वो कंप्यूटर पर बैठ के प्रैक्टिस कर रहा होगा, बट वो रियल लाइफ सिनेरियो से मिलता जुलता होगा। ये है एक्टिविस्ट। एंड प्रैग्मेटिस्ट क्या होते हैं? प्रैक्टिकल अप्रोच, कि मैं उसको चाबी दे दूंगा, मैं उसके साथ बैठ जाऊंगा कि आप खाली रोड पे गाड़ी को ले जाओ और यहाँ चलाओ। खाली रोड पे किसी का रिस्क नहीं होगा एक्सीडेंट का या लाइफ का या कोई ऐसी कोई एक्सीडेंट वगैरह का चांस नहीं होगा। तो ये क्या है? प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच है बेसिकली। अब पी जो है वो प्रैग्मेटिस्ट लर्नर है, प्रैक्टिकल अप्रोच से चीज़ें सीखता है। जब तक उसको आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं दोगे वो चीज़ को नहीं सीखेगा। ही इज़ नाउ प्रिपेयरिंग अ पर्सनल डेवलपमेंट प्लान टू इम्प्रूव हिज सेल्स स्किल्स। वो अपने सेल्स स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड्स वुड पी प्रेफर एंड इंक्लूड इन हिज प्लान? तो कौन सा जो है वो मेथड उसके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है? ए, ऑन द जॉब कोचिंग बाय हिज सुपरवाइजर। वो प्रैक्टिकल चीज़ों से सीखता है,
वो एक्सपेरिमेंट करके, बुक पढ़ के, ऑब्जर्व करके नहीं सीखेगा। तो ऑन द जॉब कोचिंग बाय सुपरवाइजर, क्या ये अच्छा ऑप्शन है? बिल्कुल ये अच्छा ऑप्शन है उसके लिए। क्यों? क्योंकि वो काम भी कर रहा है, साथ साथ सुपरवाइजर उसको स्किल भी सिखा रहा है, वो स्किल सीखता है और डायरेक्ट अपनी जॉब पे अप्लाई करता है। सो यस, ये तो सबसे ज़्यादा उसके लिए प्रेफर्ड मेथड है प्रैग्मेटिस्ट के लिए। अ ग्रुप वर्कशॉप इन इंटरपर्सनल स्किल्स प्रैक्टिस, वो एक ग्रुप वर्कशॉप ज्वाइन करे अपने ऑफिस से बाहर जाके, फॉर एग्जांपल, या कहीं भी एक ग्रुप वर्कशॉप ज्वाइन करे और वहाँ पर वो आपस में डिस्कशंस करें और वहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट्स करें और चीज़ों को सीखें। ये क्या है बेसिकली? ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच हो सकती है, ये एक्टिविस्ट के लिए अच्छा हो सकता है, ये कभी भी प्रैग्मेटिस्ट के लिए अच्छा नहीं हो सकता। पर्सनल डेवलपमेंट जर्नलिंग, कि मतलब आप जो जो स्किल सीख रहे हो उसको रिकॉर्ड करो, उसको कहीं बुक में लिखो, उसको कहीं नोट्स में लिखो और फिर उन नोट्स को कंपेयर करो कि कितना मैंने सीख लिया, कितना बाकी रह गया। ये क्या है? इट्स मोर ऑफ अ थ्योरिस्ट। तो ये थ्योरिस्ट बंदा जो है वो इस तरह से सीख सकता है। अ कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल ऑन सेल्स, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल ऑन सेल्स एक्सपेरिमेंटल, कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल एक ले ले, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ले ले और उस पर एक्सपेरिमेंट्स करे सेल्स स्किल को सीखने के लिए। दिस इज ऑल्सो मोर ऑफ एन एक्टिविस्ट या एक्सपेरिमेंटल। तो जो प्रैग्मेटिस्ट होंगे वो सिर्फ प्रैक्टिकली काम करके ही सीख सकते हैं, तो ऑन द जॉब कोचिंग बाय सुपरवाइजर सबसे बेस्ट रहेगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्लियर विद दिस?